नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के टॉक शो अश्विनी सीज में। मित्रों, आज चर्चा किसान आंदोलन पर। भाजपा सरकार जो किसान बिल लाई है उसका विरोध तो यद्यपि बिल के प्रारंभ से ही हो गया था, परंतु पिछले 3 दिनों में जो किसानों की गतिविधियां फास्ट हुई हैं और जो किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच का जो प्रोग्राम और ऐलान किया है उसमें अब हिंसा भी सम्मिलित होने लगी है। आज सिंधु साइड पर, हिसार साइड पर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जिस तरीके से किसानों का जमावड़ा हुआ, हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोका, आंसू गैस चली, लाठीचार्ज हुआ, आंदोलन उग्र हुआ। ये सब बड़ा गंभीर विषय है। गंभीर इसलिए है कि आखिर ऐसे बिल क्यों आते हैं जिनको लेकर के विरोध हो। भारत का संविधान इस बात की गारंटी करता है कि भारत की सरकार जन कल्याणकारी सरकार होगी। यदि ये बिल जन कल्याणकारी है तो इसका विरोध क्यों? और अगर ये जन कल्याणकारी नहीं है, जिस तरह के इसका विरोध हो रहा है, तो ये बिल क्यों? बड़ा गूढ़ प्रश्न है कि यदि बिल जन कल्याणकारी है तो इसका विरोध क्यों, और अगर ये जन कल्याणकारी नहीं है तो ऐसा बिल क्यों? कहने का मकसद ये है कि जिस समय इस बिल को ड्राफ्ट किया गया, क्यों नहीं तब रेफरेंडम हुआ? आज आंदोलन हो रहा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है, सुरक्षा बलों के माध्यम से राजस्व की क्षति हो रही है। भाई, आंदोलन की उग्रता को रोकने के लिए, आंदोलन की तेजी को रोकने के लिए सुरक्षा बल लगाए जाते हैं, उनकी तनख्वाहें जा रही हैं, उसमें कुछ लोग चुटहिल भी होते हैं। तो अगर ऐसा कोई बिल सरकार को क्यों नहीं लगा जिस समय बिल ड्राफ्ट हुआ कि इस बिल का विरोध भी हो सकता है, उस समय रेफरेंडम होता, उस समय इसमें आमंत्रित की जाती हैं आपत्तियां, उस समय विपक्ष को बैठाल के इस पर चर्चा की जाती। क्या किसी भी पार्टी के लिए अगर वो पूर्ण बहुमत के साथ शासन और सत्ता में है तो क्या इसका ये मतलब मान लिया जाए कि वो पार्टी स्वतंत्र हो गई है, जो चाहे सो निर्णय ले ले? ऐसा ही हुआ था SC/ST एक्ट पर, जिस समय सरकार बिल लाई थी। क्या सरकार का ये नैतिक दायित्व तो नहीं बनता कि किसी भी बिल को लाने से पहले उसके ऊपर जनमत किया जाए? मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यही चीजों को रिपीट करना है तो कांग्रेस भी तो यही करती थी, भाजपा नया क्या कर रही? कांग्रेस भी अपनी मदानता से बिल ले आती थी, विरोध होता था, पब्लिक को दबाया कुचला जाता था। आज वो भाजपा कर रही है। और जैसा कि तोमर साहब कह रहे हैं, कृषि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इससे किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी, तो आदरणीय तोमर साहब ये भी तो बताइए कि आपकी सरकार ने तो ये भी कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज आप नहीं दे रहे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं आपका? और अगर 2022 तक आय दुगनी नहीं हुई तब तोमर साहब आप क्या करेंगे? क्या सरकार करेगी? भाई, भारत की राजनीति में झूठी बयानबाजी के अलावा आज तक 74 सालों में हुआ क्या है? अगर ये जन कल्याणकारी सोच है तो बड़ी शर्मनाक सोच है। क्यों कर आप मुद्दे को पैदा करते हैं? बैठ के हमसे बात करें, भाई चर्चा ये पहले क्यों नहीं हुई? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर ये जन कल्याणकारी है, कि कल्याणों के हित का बिल है, तो फिर किसान जो है, किसान क्यों इस बिल का जो है विरोध कर रहा है? अगर ये वास्तव में किसानों का कल्याणकारी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल है। और झोल इसलिए है कि ये बिल ड्राफ्ट करता है वो IAS संवर्ग, जिसने कभी भी जीवन की व्यवहारिकता को करीब से नहीं देखा है। क्योंकि अगर मंत्री इतने संवेदनशील होते तो आज भारत में अंग्रेजों के बनाए हुए 1860 और 61 के एक्ट प्रभावी ना होते। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि अब समय परिवर्तित हो रहा है। जिस तरीके से मीडिया इम्पैक्ट बढ़ रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस होकर के कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ऐसे मुद्दों से सरकार को बचना चाहिए। ये सरकार की छवि के लिए और जन कल्याण के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक है।
विपक्ष को तो वैसे भी एक मुद्दा चाहिए। आज मैं देख रहा था बार बार हर चैनल के ऊपर एक बात आ रही थी कि किसान कुछ समय के लिए शांत होता है फिर उग्र होता है, कुछ समय के लिए फिर शांत होता है फिर उग्र होता है। तो शांति और उग्रता के बीच का जो समय, उस समय किसान को कौन गवर्न करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। बार बार ये सवाल उठ रहा था। तो क्या भारत सरकार का जो LIU डिपार्टमेंट है या जो IB डिपार्टमेंट है, क्या वो इतना सक्षम नहीं कि ये जान सके कि इस किसान आंदोलन को हवा कौन दे रहा है? और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई बिल वास्तव में जन कल्याणकारी है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? विपक्ष अगर केवल विरोध के लिए किसी बिल का विरोध करता है तो जाहिर सी बात है उस पर खुली चर्चा के लिए विपक्ष को आमंत्रित किया जाए या ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए जो जनता को बरगलाते हैं, उस्काते हैं, जो जनता को विद्रोह के लिए बाधित करते हैं। आप मुद्दा बनाते हैं। मैंने परसों भी अपने वीडियो में शेयर किया था रोशनी मामला। अनुराग ठाकुर ने जिस कॉन्फिडेंट के साथ में नेशनल चैनलों पर आकर के गुप्कार गैंड पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया था, तो मैं आदरणीय अनुराग जी से पूछना चाहूंगा कि जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने आरोप को लेकर के, तो आप सरकार में आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? अरे कब तक हमको जम्मू कश्मीर, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नाम पे बेवकूफ बनाया जाएगा कि अलग राज्य की अलग डील? नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्था। हिंदुस्तान का आदमी जब केंद्रीय कर देता है तो पूरे देश के विकास के लिए देता है, और आप अपनी सुविधा के लिए राज्यों की सुविधाओं को देख रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को 2 बार हस्तक्षेप करना पड़ा और यहां तक कहना पड़ा कि ये गिरफ्तारी अर्नब की अवैध हुई, तो क्यों नहीं उसके जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई हुई? क्यों नहीं उसके जिम्मेदार बर्खास्त हुए? क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त हुई जिसके शासन में यह अवैध कृत्य हुआ, जिसके शासन में विधि का इस तरीके से भद्दा मजाक उड़ाया गया? नैतिकता की बात करते हैं। यह नैतिकता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने वोटरों का वोट बेच करके ये साझा संगठन बना के सरकार चलाती, उसके बाद अवैध ढंग से जो है क्या कहते हैं कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। गंभीर है। इसलिए भी गंभीर है कि कहीं से भी लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। किसी भी बिल को इम्पोज करने से पहले उसके ऊपर न केवल विपक्ष के साथ बैठ करके, बल्कि जो उस विषय विशेष से संबंधित प्रबुद्ध लोग हैं, जो संगठन हैं, उनके साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि हम ये बिल फॉर्मेट ला रहे हैं, हम ये संशोधन करना चाहते, हम ये नया विधान लाना चाहते, आइए हम आप इस पर चर्चा करें जिससे वो ड्राफ्ट तैयार हो जिसका कहीं भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध ना हो। लेकिन हमारी सरकारें ऐसा नहीं करती क्योंकि वो मदांध होती हैं। उनको मालूम है देश का वोटर जो है उसने 5 साल के लिए सब कुछ उनके हाथ में दे दिया, चाहे वो देश में आग लगाए, चाहे देश को फुकवा दे, जब चाहिए अपनी मर्जी का टैक्स बढ़ा दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि हमने 5 साल के लिए गलती एक करी है। मजाक है। पूरे हिंदुस्तान की सबसे महंगी बिजली जो है उत्तर प्रदेश बेच रहा है, और बेशर्मी की हद यह है कि कटौती भी अनवरत है। कभी फॉल्ट के नाम पे, कभी लोकल फॉल्ट के नाम पे, कभी तार टूट जाने के नाम पर। मिनिमम फिक्स चार्ज फिक्स है, आपका मीटर चले ना चले, बत्ती जले ना जले, इतना तो दीजिए। ये सरकारी लूट है, और ये लूट इसलिए है कि इस नियम को बनाने वाला सरकारी अधिकारी है जिसको एक आम आदमी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। याद करिए कोरोना काल, सरकार ने बार बार ये दरख्वास्त की कि आप अपने महतातों को, अपने नियोजितों को आप चाहे आधी तनख्वाह दें, कम दें, लेकिन कोरोना काल में उनकी मदद करें। पर बेशरम सरकारों को शर्म नहीं आई, उन्होंने सेस भी वसूला, एस भी वसूला। बहुत गंभीर स्थिति है। ये दोहरा चरित्र क्यों? ये दोहरा चरित्र कहीं से भी जन कल्याणकारी नहीं हो सकता है। वही बात आज लागू है। देश का अन्नदाता मारा जा रहा है, उसके ऊपर प्रहार हो रहा है, उसको राजनीतिक खिलौने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से। तोमर जी आज कह रहे हैं 3 तारीख को बैठिए। क्यों 3 को क्यों बैठे? 3 से पहले क्यों ना बैठे? मजाक है। सब कुछ सरकार की मर्जी से चलेगा तो फिर क्यों कहते हैं लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है?
आप कहिए लोकतंत्र में केवल सत्ता सर्वोपरि है, नेता सर्वोपरि है, जनता बेवकूफ है जो वोट दे करके नेता चुनती है। तभी तो नेता करोड़ों खर्च करते हैं। साथियों, लोकतंत्र का जो भद्दा मजाक हिंदुस्तान में उड़ रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं। मामला केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात का नहीं है। मामला केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे चीन के माध्यम से हिंदुस्तान में 370 लगाने के प्रयास के प्रति नहीं है। मामला ये भी है कि जो नीतियां सरकार बना रही है उसमें भी कहीं जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है। और जब तक जनता जनार्दन को सम्मिलित नहीं किया जाएगा शासन में, तब तक लोकतंत्र की परिकल्पना, याद करिए लिंकन की परिभाषा की, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। फॉर द पीपुल में फॉर पीपुल का है, ऑफ द पीपुल है, बाय द पीपुल, लेकिन फॉर द पीपुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शासन सत्ता काबिज हो जाती है, यहाँ पे राजनेता प्रभावी हो जाते हैं। फिर वो चाहे फर्जी टीआरपी की बात करके किसी व्यक्ति विशेष को या पक्ष विशेष को परेशान करे, या सारी विधिक व्यवस्थाओं को दरकिनारा करते हुए स्वेच्छा से 2 साल पुराना केस खोल करके और गिरफ्तारी कर ले। 8 दिन तक गिरफ्तार रहा। भारती सिंह को 24 से 48 घंटे में बेल मिलती है, अर्नब को उस केस में 8 दिन लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बेल ग्रांट होती है, जिसमें लोअर कोर्ट में ही मजिस्ट्रेट ने कहा कि द प्रॉपर लॉ हैज नॉट बीन फॉलोड। ये शर्मनाक है हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए। क्यों नहीं हम तुरंत न्याय दे पाते? 8 दिन क्यों इंतजार करना पड़ा? अब जिस तरीके से जागरूकता बढ़ रही है, सामाजिक व्यवस्था जो है एडवांस हो रही ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, अब जरूरत है कि इन पुरातन पंथी पर पार्टियों को भी बदला जाए। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे अनवरत इन बेवाक विषयों पर। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।